Hello, my dear students. Today we will start our new topic plastics. Plastic has become a necessity in today's world. Almost all the domestic items are now made up of plastics such as combs, mugs, buckets, chairs, ball pens, cabinets, containers, brushes and so on. आज हम अपने आसपास घरों में जो भी चीज़ देखते हैं उनमें ज़्यादातर वस्तुएं हमें प्लास्टिक से बनी हुई मिलती हैं और प्लास्टिक आज के समय में बहुत ही बड़ी एक आवश्यकता बन चुका है हमारी। कई चीज़ें हम घरों में देखते हैं, मग, बकेट, चेयर, बॉल पेन, कंटेनर, कैबिनेट, ब्रश और भी बहुत सी चीज़ें सब प्लास्टिक से ही बनी हुई हम पाते हैं। There is no end to the number of plastic items used by us. हम कितनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो प्लास्टिक से बनी है, हम कह सकते हैं कि उनकी कोई गिनती नहीं है कितनी चीज़ें हैं। Hence, the present time can be rightly referred to as the age of plastics. और इसीलिए आज के समय को अगर एज ऑफ प्लास्टिक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। ओके, प्लास्टिक इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल which can be molded into desired shape when soft and then hardened to produce a durable article. प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक मटेरियल है, मैन मेड है, जिसे हम जिस आकार में चाहें उस आकार में उसे ढाल सकते हैं, उसे बना सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो कि शुरू में तो सॉफ्ट होती है और फिर जैसा हमें आर्टिकल चाहिए, जैसी चीज़ चाहिए उसी को हार्ड करके उससे वैसा हम पा सकते हैं। लाइक सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक आर ऑल्सो पॉलीमर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की तरह प्लास्टिक भी पॉलीमर होती हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं पॉलीमर्स के बारे में। दिस मीन्स दैट प्लास्टिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरी लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल मॉलिक्यूल्स टुगेदर। मतलब प्लास्टिक जो बनी होती है ये मॉलिक्यूल्स की एक लंबी चेन से बनी होती है, जो कि मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं इसमें। ठीक है। द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। और जब शुरुआत होती है, शुरुआत में जो हमें इसके लिए रॉ मटेरियल जो मिलता है वो पेट्रोकेमिकल से मिलता है, पेट्रोलियम से वो ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम अलग अलग तरह की प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, यूज़ पढ़ेंगे। ऑल्दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स डिफर इन सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम। हालांकि प्लास्टिक्स आपस में अलग होते हैं फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, लेकिन इसके बाद भी ज़्यादातर प्लास्टिक जो होती हैं उनमें एक समानता होती है उनकी प्रॉपर्टीज़ में। तो क्या है वो प्रॉपर्टी, उन्हें पढ़ लेते हैं। प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक रिएक्टिव नहीं होती है। वी नो दैट मेटल्स लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर एंड एयर। हमने देखा होगा कि लोहे को अगर नमी में और हवा में रखा जाए तो इन दोनों कंडीशन में के प्रेजेंट होने पे क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है लोहे में। ठीक है, रस्टिंग हो जाती है उसमें आसानी से। अनलाइक मेटल्स, प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर। जबकि प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। प्लास्टिक में एयर वाटर की प्रेजेंस में भी वो नॉन रिएक्टिव रहता है, कोई असर नहीं पड़ता है पानी और हवा का। They do not get destroyed or damaged। न वे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ना ही वे डिस्ट्रॉय होते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC कहते हैं, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स कॉल्ड PVC पाइप्स। और हमने PVC नाम तो सुना ही होगा, PVC पाइप होती हैं। तो PVC की फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका इस्तेमाल पानी के पाइप बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक के पाइप आपने देखे होंगे, वाटर टैंक्स बनाने में और दूसरे सैनिटरी फिटिंग्स में किया जाता है। ठीक है,
It is also used for making sole of shoes, sandals, raincoats, handbags and bathroom curtains. और इन चीज़ों को बनाने में भी पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जूते के सोल, सैंडल, रेनकोट, हैंडबैग और या फिर बाथरूम के कर्टेंस, पर्दे। ठीक है, नेक्स्ट पेज। प्लास्टिक्स आर लाइट। प्लास्टिक हल्की होती है। थर्मोकोल इज़ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक नोन फॉर इट्स लाइटनेस एंड रिजिडिटी। थर्मोकोल आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही हल्का होता है, आसानी से टूट भी जाता है। तो ये भी एक प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डिस्पोजेबल कटलरी एंड पैकेजिंग मटेरियल फॉर फ्रेजाइल आइटम्स लाइक कंप्यूटर्स, सेल फोन्स, एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। आपने देखा होगा थर्मोकोल का एक बहुत बड़ा यूज़ होता है। कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जो टूट सकते हैं, जिनमें नुकसान हो सकता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, थर्मोकोल से उसे जब पैकिंग की जाती है मटेरियल की, तो थर्मोकोल उसमें आसपास लगाया जाता है, जिससे क्या है कि कोई भी झटका या कोई भी ऐसा शॉक ना लगे उस मटेरियल में जो वो डैमेज हो जाए। तो थर्मोकोल क्या करता है, उसे बचाता है। एक पैकिंग हो जाती है, नीचे थर्मोकोल लगा के सामान रख दिया और ऊपर से थर्मोकोल लगा के उसे पैक कर दिया जाता है, तो जो भी इसमें आइटम रखा हुआ है वो सेफ रहता है। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक मजबूत होती है और ड्यूरेबल होती है, लंबे समय तक चलती है। दे कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। अलग अलग आकार दे सकते हैं प्लास्टिक को हम। प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर देन मेटल्स। और प्लास्टिक क्या है, मेटल से सस्ती भी पड़ती है। Thus they are widely used in industry for household articles। और प्लास्टिक का इस्तेमाल घर की कई चीज़ों को बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेलामाइन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर, फ्लोर टाइल्स, डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स, फायर रेसिस्टेंट फैब्रिक्स एंड किचन वेयर्स। जो मेलामाइन है इसका इस्तेमाल किया जाता है डिनर वेयर जो टूटे ना, अनब्रेकेबल होते हैं, गिर जाएं तो टूटते नहीं हैं। डिनर का सामान होता है पूरा ये सेट। फ्लोर टाइल्स, टाइल बनते हैं, टूटते नहीं हैं आसानी से ये। या फिर और भी जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट होती हैं, सजावट की वस्तुएं होती हैं। फायर रेसिस्टेंट फैब्रिक, ऐसे कपड़े जो जल्दी जलते नहीं हैं, जिनमें आग नहीं लगती है। ठीक है, इनका इस्तेमाल किचन में कर सकते हैं और दूसरे किचन की चीज़ें भी बनाई जाती हैं प्लास्टिक से। पॉलीथीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडेसिव टेप्स एंड पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स। और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी इन चीज़ों में किया जाता है। PVC इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल, ड्यूरेबल टॉयज़, फर्नीचर एंड बॉटल्स। ठीक है, प्लास्टिक्स आर जनरली चीपर इन कंपैरिजन टू अदर मटेरियल्स सच एज मेटल्स एंड आर ऑल्सो ईजी टू हैंडल। प्लास्टिक हैं जो मेटल से सस्ते होते हैं और उन्हें यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। एग्जांपल के लिए बेकलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स। आपने देखा होगा इस बिजली के जो स्विच होते हैं, प्लग होते हैं, ये बेकलाइट से बनते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गियर व्हील्स एंड टेबल टॉप लैमिनेट्स। ओके, PVC is used as insulation cover in electric wires। और बिजली के तारों के ऊपर जो कोटिंग की जाती है, कवर बनाया जाता है, वो भी इसी से PVC से बनता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। बेकेलाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। आपने कई बर्तन देखे होंगे जिनके हैंडल प्लास्टिक से बनते हैं, जो बेकेलाइट होती है, तो वो पुअर कंडक्टर है हीट का, जल्दी गर्म नहीं होती है। पॉलीस्टीरीन इज़ फिल्ड इन द होलो वॉल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। और रेफ्रिजरेटर में जो वॉल्स होती हैं उसमें पॉलीस्टीरीन भरा जाता है।
एयर कूलर्स एंड थर्मोस फ्लास्क, और एयर कूलर में और थर्मोस जो आते हैं थर्मस, उनमें भी यही भरा जाता है पॉलीस्टीरीन बीच में, उसकी आसपास मेटल्स के बीच में। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एन आइस बॉक्स एज इट इज़ ऑल्सो अ गुड थर्मल इंसुलेटर, और बर्फ़ रखने का जो बॉक्स होता है वो भी इसी से बनाया जाता है, क्योंकि वो थर्मल इंसुलेटर है, हीट को बाहर जाने नहीं देता है बिल्कुल भी, और बाहर की हीट अंदर नहीं आने देता है। द कुकवेयर्स यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन आर मेड ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक। जो माइक्रोवेव ओवन जो देखा होगा आपने, उसमें जो प्लास्टिक रखी जाती है, कोई भी खाना रखा जाता है प्लास्टिक में, तो वो भी अलग तरह से बनाया जाता है, इसी से बनता है वो भी। द हीट कुक्स द फूड इनसाइड द कंटेनर विदाउट अफेक्टिंग द प्लास्टिक कंटेनर। जो माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो हीट होती है, जो खाने को गर्म करती है, बनाती है, तो केवल खाने पर ही असर पड़ता है, जबकि जो प्लास्टिक रखी है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल्स। प्लास्टिक्स केमिकल के प्रति भी बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते हैं। प्लास्टिक्स डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स एंड हेंस दे आर यूज्ड एज फॉर स्टोरेज पर्पस। ठीक है। टेफ्लॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर एज इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक, फूड डज नॉट स्टिक टू द पैन। और खाने बनाने की कुछ बर्तनों में टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि ये नॉन स्टिक जो पैन बोलते हैं, ये चिपकता नहीं है, खाना इसमें जलता नहीं है, और जो सतह में जहाँ जल जाता है कई बार, तो इसमें खाना चिपकता नहीं है, जलता नहीं है इससे। प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में घुलता नहीं है प्लास्टिक। हेंस कंटेनर्स टू स्टोर वाटर आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। इसीलिए पानी को रखने के लिए जो कंटेनर होते हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं। प्लास्टिक्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल। प्लास्टिक्स जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जल्दी जल जाते हैं। प्लास्टिक्स कैच फायर इजीली टू प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस विच पॉल्यूट आवर एनवायरनमेंट। और प्लास्टिक में जो आग लगने से जो धुआं निकलता है वो हमारे एयर को पॉल्यूट करता है, हार्मफुल होता है। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स। थैंक यू।